प्रेज द लॉर्ड चर्च, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर्स एंड सिस्टर। आज मैं आपके आगे एक सवाल लेके आया हूँ। वो सवाल ये है कि बहुत सारे लोग हमारे पास चर्च में आते हैं, वो कहते हैं कि पास्टर जी, मैं तो बहुत सालों से वचन सुन रहा हूँ, मैं बहुत सारे सालों से चर्च में भी जा रहा हूँ, पर मेरे हालात नहीं बदल रहे। तो प्रश्न ये है कि वचन सुना, चर्च गया, पर हालात क्यों नहीं बदले? तो आइए आज इस एक सवाल में हम लोग इस पे बात करते हैं। ये बात हम यहाँ से शुरू करेंगे कि याकूब की पत्री से। याकूब की पत्री 1:22 से में लिखा है। ये एक बहुत गहरा संदेश है। सिर्फ परमेश्वर का वचन सुनना पर्याप्त नहीं है, वचन के अनुसार जीवन में चलना बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही जरूरी है। याकूब 1:22 में लिखा है, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। इस पे विचार कीजिए कि जब आप वचन सुन रहे हैं पर उस पर चल नहीं रहे तो आप किसको धोखा दे रहे हैं? अपने आप को धोखा दे रहे हैं, किसी और को धोखा नहीं दे रहे। याकूब इसमें दो तरह के मनुष्य आदमियों के बारे में बात कर रहा है। एक तो वे लोग जो सुनने वाले हैं, वो व्यक्ति चर्च में आता है, बाइबल की बातें सुनता है। 10 हुक्म हमें क्या बता रहे हैं? चोरी मत करो, दूसरों की औरतों के ऊपर ना देखो, अडल्ट्री ना करो। और वो लोग करते हैं आमीन आमीन, लेकिन उनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आता। दूसरे तरह का आदमी वो है जो वचन को सुनता है। वो कानों से ही नहीं सुनता, वो कानों से सुनकर उसको अपने हृदय की गहराइयों में लेके जाता है और वचन को सुनता है, फिर उसको जीवन पर लागू करता है। इसका बहुत अच्छा एक उदाहरण आपको देता हूं कि वचन हमें बताता है कि जो आदमी लेजी होता है दैट इज ए सिन, लेजीनेस इज ए सिन बाय इटसेल्फ, वो एक पाप है। जब इस तरह का वचन इस तरह के लोग सुनते हैं तो वो लेजी नहीं होते, काम करते हैं, अपने जीवन में हार्ड वर्किंग होते हैं, वचन के प्रति वफादार होते हैं। सुबह उठेंगे, सुबह उठकर दुआ करेंगे, सुबह उठकर वचन पढ़ेंगे, शाम को वचन पढ़ेंगे, दिन भर काम करेंगे। तो ये वो लोग हैं जो वचन पर चलने वाले हैं। इसमें याकूब की पत्री में आगे 1:23 और 24 में आईने का उदाहरण दिया। याकूब कहता है कि जो व्यक्ति वचन सुनता है लेकिन उसके अनुसार नहीं चलता, वह उस मनुष्य के समान है जो आईने में अपना चेहरा देखता है, फिर चला जाता है और तुरंत भूल जाता है कि वो कैसा है। आप मुझे ये बताइए, इस पर 1 मिनट के लिए सोचिए इस वचन को। जब आप सुबह उठते हैं, आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने आईना देखा, उसमें देखा कि मेरे बाल ठीक नहीं है, उसमें देखा औरतों ने कि आज मैं कुछ ठीक नहीं लग रही, मेकअप किया, राइट? आईने ने सिर्फ दिखाया, बाकी तो काम आपने किया, राइट? तो इसका मतलब समझिए, जब हम आईने में देखते हैं तो आईना हमें हमारी जो वास्तविक स्थिति है वो दिखाता है। वो आपके मुंह की गंदगी, आपके बाल तो नहीं संवारता, तो वो सिर्फ सच्चाई दिखाता है। इसी तरह से जब आप बाइबल पढ़ते हैं, वचन पढ़ते हैं, तो वो हमें अपनी जिंदगी का आईना दिखाती है। वचन हमें बताता है कि मेरे जीवन में पाप कहाँ है, मुझे कहाँ पश्चाताप करना चाहिए, मेरा व्यवहार सही है या गलत है, मैं दूसरों के साथ कैसा व्यवहार कर रहा हूँ, क्या मैं चोरी कर रहा हूँ, क्या मैंने किसी और के साथ एनवी कर रहा हूँ, क्या मैं किसी से जेलसी कर रहा हूँ। लेकिन अगर वचन सुनने के बाद हम नहीं बदलते तो हम उस व्यक्ति के समान हैं जिसने आईने में अपना चेहरा तो देखा पर फिर वो भूल गया कि उसने क्या देखा था। हालेलुया। तो आज जो एक सवाल था कि पास्टर जी, हम लोग चर्च आते हैं बहुत सालों से पर जिंदगी नहीं बदली, उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि आप लोग वचन सुनने वाले हैं, उसको अपनी जिंदगी में उतारने वाले नहीं हैं। कानों से सुनो और अपने हृदय की गहराइयों में उस वचन को उतारो ताकि वो वचन आपकी जिंदगी में काम करे। हालेलुया।